हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डिटर्मिनर्स हमने कंप्लीट किए हैं। डिटर्मिनर्स कंप्लीट करने के पश्चात अब हम उनकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज जो है किसी भी टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो सारी चीजें एक्सरसाइज के थ्रू रिवाइज होती हैं। उसके अलावा काफी सारे नए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हमें पता पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, फाइंड आउट एरर्स। आपको एरर निकालनी है। सेंटेंस है, आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं है। सेंटेंस सही है क्या? देखिए, सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस में एरर है। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, नो और एनी का यूज हुआ है एक साथ। इंग्लिश में हम लोग नो और एनी का एक साथ यूज नहीं करते। देखिए, नो और एनी दोनों ही अलग अलग डिटर्मिनर का काम करते हैं। नो का यूज जो है कभी भी जब हम डिटर्मिनर के तौर पर करते हैं तो हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन से हमेशा पहले इस्तेमाल होगा। नो जो है एज अ डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है। और एनी जो है, एनी की हमने बात की थी। एनी जो है या तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग एनी का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, नो और एनी का यूज एक साथ नहीं करते, तो या तो आप क्या कीजिएगा, जी हाँ, एनी को हटा दीजिएगा। नो का प्रयोग नाउन से तुरंत पहले आप कर सकते हो, तो आई हैव नो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा क्या है? जी हाँ, नाउन। इस नाउन से तुरंत पहले आप नो का यूज कर सकते हो। आई हैव नो फ्रेंड्स, सेंटेंस सही होगा। आप एनी को हटा दीजिए, आई हैव नो फ्रेंड्स, सेंटेंस सही है। नो का यूज नाउन से तुरंत पहले कर सकते हो। या फिर अगर आप एनी रखना चाहते हो तो आप नो को हटा दीजिएगा, और उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, नो को आप नॉट में बदल दीजिएगा, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। क्योंकि एनी का यूज जो है वो या तो नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव स्टेटमेंट रखना है, और नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोग नॉट से रख सकते हैं। देखिए, नो भी नेगेटिव ही है, लेकिन नो और एनी का यूज एक साथ नहीं होता, इसलिए हमें नो को किस में बदलना पड़ेगा? जी हाँ, नॉट में। और नेगेटिव के साथ हम लोग एनी का यूज कर सकते हैं। तो या तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, तो सेंटेंस सही है। या फिर आप एनी को हटा दीजिएगा, नो का प्रयोग नाउन से तुरंत पहले कर सकते हैं, आई हैव नो फ्रेंड्स। दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस सही होगा, लेकिन एक साथ नो और एनी का यूज हम लोग नहीं करते, वो गलत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, बोथ मैन हैव नॉट कम, दोनों ही व्यक्ति नहीं आए। देखिए, बोथ का यूज हुआ है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी हाँ, नॉट कम हमारा स्टेटमेंट कैसा है? जी हाँ, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट में है। देखिए, बोथ और नाइदर दो शब्द होते हैं हमारे पास। बोथ का मतलब, जी हाँ, बोथ का मतलब होता है दोनों ही, वो हमारा बोथ कहलाता है। और दोनों में से कोई सा भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं या कोई सा भी नहीं, ये अर्थ हमारा नाइदर देता है। देखिए, बोथ और नाइदर दोनों ही दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, केवल दो के लिए ही दोनों का यूज होता है। लेकिन बोथ जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है। बोथ का यूज हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं, और नाइदर का यूज हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं। बोथ हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है और नाइदर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, नाइदर के अंदर ही नोट छुपा हुआ है, दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर एक नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है और बोथ हमारा पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा, बोथ मैन हैव नॉट कम, दोनों ही व्यक्ति नहीं आए। देखिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव में हम लोग बोथ का यूज नहीं करते, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत है। बोथ मैन हैव नॉट कम, दोनों ही व्यक्ति नहीं आए। देखिए, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, नॉट का यूज हुआ है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम लोग बोथ का यूज नहीं करते, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, नाइदर का यूज करते हैं। तो सही वाक्य क्या होगा? जी हाँ, नाइदर का यूज होगा। बोथ के स्थान पर हम लोग
नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर मैन। अब नाइदर के साथ वर्ब हमें कैसी देनी है, जी हाँ सिंगुलर, इसलिए हैव जो है वो किस में बदल जाएगा, हैज में। और नाइदर के अंदर ही नॉट छुपा हुआ होता है, इसलिए हम लोग नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। नाइदर मैन हैज कम, सही सेंटेंस हमारा ये है, नाइदर मैन हैज कम, दोनों में से कोई सा भी व्यक्ति नहीं आया। अब हमारा स्टेटमेंट सही है। बोथ और नाइदर दोनों का यूज हम दो के लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए नाइदर और बोथ का यूज नहीं होता, लेकिन दोनों में अंतर है। नाइदर जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है, अपने आप में नेगेटिविटी को शो करता है, और बोथ ये पॉजिटिव को दर्शाता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही इस्तेमाल होता है। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम लोग बोथ का यूज कर सकते हैं दो के लिए, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम दो के लिए फिर नाइदर का यूज करेंगे। बोथ का यूज हम लोग नेगेटिव में नहीं कर सकते, वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। तो सही सेंटेंस क्या हो गया, नाइदर मैन हैज कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक एट 6 पेज। देखिए 6 पेज लिखा हुआ है, देखिए 6 पेज, यहां नाउन क्या है, जी हां पेजेस हमारा क्या है, नाउन है, और 6 क्या है इसका, जी हां 6 इसका एडजेक्टिव है। नाउन से पहले नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए 6 पेजेस, पेज हमारा नाउन है और एक से ज्यादा संख्या, इसलिए पेज के स्थान पर पेजेस होगा, 6 पेजेस। इसका अर्थ क्या है, अगर आपको किसी से 6 पन्ने मांगने हैं, 6 पन्नों की आपको आवश्यकता है, तो हम लोग बोलेंगे आई नीड 6 पेजेस। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई नीड 6 पेजेस, मुझे 6 पन्नों की आवश्यकता है। स्टेटमेंट हमारा सही है। पेजेस हमारा क्या है, नाउन, और 6 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, संख्या को दर्शाता है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, या न्यूमरल एडजेक्टिव हम लोग कह सकते हैं। देखिए अब पेजेस की संख्या कितनी है, 6 है, हमें 6 पेज चाहिए, यानी 6 पन्ने हमें चाहिए। यहां इस तरह से लिखने पे इसका अर्थ क्या हो गया, 6 पेजेस, यानी आपको 6 पन्नों की आवश्यकता है, गिन करके 6 पन्ने आपको चाहिए, तो आप 6 पेजेस लिखोगे। लेकिन सेंटेंस पढ़िएगा, ओपन योर बुक एट 6 पेज, ये 6 पन्ने मांग रहा है या पेज नंबर 6 की बात कर रहा है, यानी अपनी किताब का पेज नंबर 6 खोलो। तो ये 6 पन्नों की बात ना करके पन्ना नंबर 6, पेज नंबर 6 की बात कर रहा है, और उस अर्थ में हम लोग संख्या का प्रयोग पेज के पश्चात करेंगे। तो अब इसका सही तरीका क्या होगा, पेज 6 होगा। जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं पेज 3, इसका मतलब पेज नंबर 3 है, और अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं 3 पेजेस, इसका मतलब पेजों की संख्या कितनी है, 3 है। तो अब हम यहां संख्या की बात नहीं कर रहे, हम लोग पेज नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है लिखने का, जी हाँ ओपन योर बुक एट पेज 6, अपनी किताब पेज नंबर 6 पर खोलो। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो पेज नंबर 6 अगर कहना है तो लिखने का तरीका बदल जाता है, पेज 6 लिखा जाएगा, और पन्नों की संख्या अगर आपको बतानी है तो 6 पेजेस लिखा जाएगा। तो यहां क्या कर देंगे, जी हां पेज 6 कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए हॉर्स इज यूजफुलर देन कार। एक घोड़ा जो है वो कार से कहीं ज्यादा उपयोगी है। देखिए यूजफुलर एडजेक्टिव है, किसके लिए आ रहा है, जी हाँ हॉर्स के लिए आ रहा है। हॉर्स आपका क्या है, नाउन, और नाउन प्रोनाउन के लिए जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, जी हाँ एडजेक्टिव। देखिए यूजफुल, देखिए यूजफुल ये हमारी कौन सी डिग्री है, जी हाँ पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जी हाँ मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल होता है, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें वोवेल की संख्या कितनी है, जी हाँ यू, ई और यू, यानी 3 वोवेल हैं, और 2 से ज्यादा होते ही हम लोग किसमें जाते हैं, मोर या मोस्ट में जाते हैं। एडजेक्टिव्स पढ़ते समय हमने बात की थी, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनाने के हमारे पास 2 पैटर्न थे, ईआर और ईएसटी का प्रयोग करके, और दूसरा तरीका था मोर या मोस्ट का प्रयोग करके। अगर 2 तक हमारे पास लेबल होते हैं तो हम लोग ईआर और ईएसटी से बनाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा होते ही हम लोग मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कितने हैं, जी हाँ 3 सिलेबल हैं, इसलिए मोर और मोस्ट का यूज होगा। तो यूजफुलर के स्थान पर क्या होगा, जी हाँ मोर यूजफुल। यूजफुल हटा करके मोर यूजफुल कर देने पर हमारा सेंटेंस सही होगा। ए हॉर्स इज मोर यूजफुल, एक घोड़ा जो है कहीं ज्यादा उपयोगी है। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लगता है, जी हाँ देन, THEN देन का यूज होता है, और देन का यूज किया हुआ है, सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन यहां पर देखिएगा कार एक नाउन है,
अब ये कार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, ये एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन को हम लोग फ्री नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ हमें उसके साथ प्रयोग करना होता है। अब ए हॉर्स, एक घोड़ा जो है, यहां पर हॉर्स भी क्या है, काउंटेबल, हमने ए का यूज कर दिया। और आर्टिकल पढ़ते समय हमने बात की थी ए प्लस एकवचन का नाउन, ए प्लस सिंगुलर नाउन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है, पूरी प्रजाति का बोध कराता है। तो एक घोड़ा जो है कहीं ज्यादा उपयोगी है। यहां सिर्फ एक घोड़े की बात हो रही है या पूरी प्रजाति की बात हो रही है? जी हाँ, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, इसलिए ए प्लस एकवचन के नाउन का यूज हमने किया है। अब यहां सिर्फ एक कार की बात हो रही है या सभी कारों की बात हो रही है? जी हाँ, सभी कारों की बात हो रही है, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, ए कार करना होगा। ए हॉर्स इज मोर यूजफुल देन ए कार, एक घोड़ा जो है एक कार से कहीं ज्यादा उपयोगी है। अब हमारा सेंटेंस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है देयर इज ए बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, उस क्लास में सबसे अच्छा टीचर है। देखिए बेस्ट टीचर, बेस्ट कौन सी डिग्री है? जी हां, सुपरलेटिव। बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने बात की थी कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं? जी हां, द का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हां, ए का यूज हुआ है, जो कि गलत है। हमें क्या करना है? जी हां, द का यूज। देयर इज द बेस्ट टीचर इन दैट क्लास, इस क्लास में सबसे अच्छा टीचर है। अब हमारा सेंटेंस सही है, द प्लस सुपरलेटिव का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लंडन इज अ बिग सिटी, लंदन एक बड़ा शहर है। देखिए लंदन से पहले क्या लगा रखा है यहां पर? जी हां, द का यूज हुआ है। देखिए हमने बात की थी जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, किसी भी देश के नाम के साथ, महाद्वीप के नाम के साथ, जिले के नाम के साथ, राज्य के नाम के साथ, कॉलोनी के नाम के साथ, गांव के नाम के साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? जी हां, द को हटा दीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। लंदन इज अ बिग सिटी, आपका सेंटेंस सही है। किसी भी कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कॉलोनी हो, विलेज हो, सिटी हो, इनमें से हम किसी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमें द का यूज नहीं करना। सीधा हम लोग कह सकते हैं लंदन इज अ बिग सिटी, हमारा सेंटेंस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई मीन लंदन इन यूएसए, मेरा मतलब यूएसए वाले लंदन से है। देखिए यूएसए हमने बात की थी, सामान्य तौर पे तो किसी भी देश के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ देशों के नाम के साथ कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे यूनाइटेड है, किंगडम है, स्टेट्स है, यूनियन है, रिपब्लिक है, उस केस में हम लोग फिर द का यूज करते हैं। जैसे अमेरिका है, अगर आप अमेरिका को अमेरिका लिखेंगे तो किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको यूएसए लिखते हैं तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द यूएसए होगा। तो एक तो यहां पर क्या होना चाहिए? जी हां, यूएसए के स्थान पर द यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड चीज देखिए यहां लंदन है, अभी हमारा एक सेंटेंस था इससे पहले, लंदन इज अ बिग सिटी, लंदन एक बड़ा शहर है। देखिए सामान्य तौर पर किसी भी शहर के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इस वक्त हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन काफी बार हमें आर्टिकल देखने को मिलता है ऐसी जगह पर, किस तरीके से? एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। देखिए अगर मैं आपके सामने ये लिखूं आई लिव इन गांधीनगर, मैं गांधीनगर में रहता हूं। देखिए गांधीनगर एक जगह का नाम है, जगह के नाम के साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं आई लिव इन गांधीनगर इन गुजरात, अब देखिए गांधीनगर नाम की जगह भी इंडिया में काफी है, एक जयपुर में भी गांधीनगर है, एक गुजरात में भी गांधीनगर है, एक जम्मू एंड कश्मीर में भी गांधीनगर है। अब आप सामने वाले को क्लियर करोगे कि मैं गुजरात वाले गांधीनगर की बात कर रहा हूं, इट मींस आगे आपने इन गुजरात एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, फ्रेज लगा करके अब आप स्पेशल उसी जगह की बात कर रहे हो। और आर्टिकल पढ़ते समय हमने बात की थी किसी भी नाउन के साथ अगर किसी भी फ्रेज या क्लास का इस्तेमाल करके उसे मॉडिफाई किया जाता है तो हम लोग फिर द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अब गांधीनगर कौन सा? जी हाँ, गुजरात वाला गांधीनगर। अब हम एक स्पेशल उसी गुजरात वाले की बात कर रहे हैं, इस केस में हम लोग द का यूज करेंगे।
अगर सामान्य तौर पे गांधीनगर बोलते हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फ्रेज लगा करके उसको मॉडिफाई करते हो, स्पेशल बनाते हो, तो उस केस में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। उसी तरह हमारा ये सेंटेंस है, लंदन इज अ बिग सिटी, लंदन एक बड़ा शहर है। हम सामान्य तौर पे सिर्फ लंदन की बात कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस जो है, आई मीन लंदन इन यूएसए, मेरा मतलब यूएसए वाले लंदन से है। इट मीन्स अब लंदन के आगे क्या है, जी हाँ, इन द यूएसए एक फ्रेज लगी हुई है, उस फ्रेज ने उस लंदन को मॉडिफाई किया है कि हम सिर्फ यूएसए वाले लंदन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में यहां पर क्या लगेगा, जी हाँ, द लंदन का यूज होगा। आई मीन द लंदन इन द यूएसए। अब हमारा सेंटेंस सही है। हम लोग कह सकते हैं सामान्य तौर पे किसी भी जगह के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कोई भी फ्रेज या क्लास लगा करके उस जगह को जब स्पेशल बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उस केस में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, आई लिव इन द बंगाल, मैं बंगाल में रहता हूं। देखिए बंगाल, आगे कोई फ्रेज या क्लास है क्या, जी नहीं, कोई मॉडिफाई नहीं कर रखा, कोई स्पेशलिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले के नाम के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम लोग सीधे ही क्या कहेंगे, आई लिव इन बंगाल। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, द गोल्ड इज येलो, सोना जो है वो येलो होता है। देखिए गोल्ड नाउन है हमारे लिए, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, जी हाँ, गोल्ड हमारे लिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ए और एन का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है, क्योंकि वो संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बात की थी जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ए और एन अनकाउंटेबल होने की वजह से इस्तेमाल नहीं होते। और दा का यूज केवल उसी जगह होता है जब कोई नाउन हमारा स्पेशल बनता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, डेफिनेट बना दिया जाता है, उस केस में होता है। लेकिन यहाँ हमारा सेंटेंस क्या है, द गोल्ड इज येलो, सोना जो है वो येलो होता है। हम लोग किसी स्पेशल सोने की बात नहीं कर रहे, हम सोने को मॉडिफाई भी नहीं कर रहे। इट मीन्स अब यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप द हटा दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। और सामान्य तौर पे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम लोग दा का यूज कर सकते हैं अगर उसको डेफिनेट बनाया जाता है तो, लेकिन यहां पर कोई डेफिनेट नहीं बनाया गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, गोल्ड इज येलो। सेंटेंस हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।